साजिद भाई की नगमा कौन है, एक प्यार का नगमा है या मौजों की रवानी है, ये मैं बताता हूँ आपको। कहानी सुनो, मेरी ज़बानी सुनो, और साथ में अचारा अचारा के स्टार के बड़े चर्चे। अच्छा, मैंने बोलना था कि सतारा के अचार के बड़े चर्चे हैं। अच्छा, साथ में आपको ये बताऊंगा कि सतारा सिस्टर आज परेशान क्यों थी, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वैसे जब मैं इस तरह की बोंगी को मार देता हूँ ना, तो मैं वीडियो दोबारा से शुरू कर लेता हूँ। लेकिन कई बार ना ऐसा होता है कि मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है, एक फ़न वे में भी हो जाना चाहिए। कोई बंदा देख कर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो वो भी बड़ी बात होती है। आज मैं भी ना सतारा और साजिद का व्लॉग देख कर, जैसे साजिद जो है ना भीगी बिल्ली बना हुआ था, तो देख कर ना बड़ा इंजॉय कर रहा था। मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की। आई डोंट नो कि उस वक्त मैं अंडे भी साथ बना रहा था और पानी उबल रहा हो और मैं उस तरफ ध्यान हो गया हो तो कोई सीन बीच में से निकल जाए। लेकिन मैंने उनका व्लॉग जो है ना पूरा इंजॉय किया है, पूरा देखा है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सतारा ने जो अचार डाला है, अचार पर काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं। अब मुखालफिन कहेंगे कि देखा, इसको तो किसी चीज़ का चज नहीं है, उसकी माँ ने उसको बताया किसी चीज़ का चज नहीं है, लोग उसे बोल बोल कर थक ही गए हैं कि आपने अचार ऐसा क्यों डाला है, ऐसा नहीं डालना चाहिए था। तो मेरी प्यारी बहनों, असल में मसला ये है कि हर इलाके की अलग-अलग रीति रिवाज होते हैं और हर इलाके का खानों का टेस्ट अलग होता है और साथ में रेसिपीज़ भी अलग होती हैं। अब कि जिस तरह सतारा सिस्टर ने अचार डाला है या उनकी अम्मी ने जैसे बताया था, तो वैसे उन्होंने अचार डाला है। शायद उनके इलाके में इस तरह डाला जाए। हमारे पास क्या होता है, मैंने जब छोटा था तो मैंने देखा था जब अम्मी अचार डाला करती थी, आम का अचार। हमारी फूफो थी, उनके ना काफ़ी आमों के पौधे थे और गर्मियों में आम हमारे लिए आ जाते थे, काफ़ी आम आ जाते थे। तो वो क्या करते थे, वो अब्बू ने काटने हैं। एक टोका होता था बड़ा सा, उस वक़्त ना मतलब है उससे और भी लकड़ियाँ वगैरह भी काट ली जाती थी। तो अब पहले आम को काटा जाता था, आम को काट कर उसको एक साइड पर रख देना है, छोटे छोटे पीस करके ना उसको एक साइड पर रख देना है। फिर क्या करना है कि मसाला जो बना हुआ होता है, उस मसाले में क्या क्या होता है, मिर्चें होती हैं, नमक होता था, हल्दी टाइप को चीज़ होती थी, दानेदार को चीज़ होती थी, शायद वो क्या कहते हैं, मैंने अभी सुना है कि मेथी दाना हो सकता है। ये बच्चे जो है ना, बच्चों को हम ना जातक कहते हैं पंजाबी में, तो ये जातक जो है ना बिला वजह का शोर डाले जा रहे हैं गली में। अच्छा, तो जी वो अचार की बात हो रही थी। तो उनको ना पहले थोड़ा सा ड्राई किया जाता था, वो जो होते थे थोड़ा सा आमों को ड्राई किया जाता था और उसके बाद उनको मसाला लगा कर ना साइड पर रख दिया जाता था। अब क्या किया जाता था, फिर दूसरे दिन मेरे ख्याल में तो उसको लेकर ना बर्तन में डाला जाता था मर्तबान। मैंने देखा सतारा के घर में, तो मुझे ना याद आ गया कि यार क्या वक्त था जब लोग अचार वगैरह, हमारे घर में चीनी भी मर्तबान में होती थी, हमारे घर में ये चीज़ें जो होती थी ना, अचार वचार, ये सारे उसी में होता था। और इस तरह जब अचार डाला है मर्तबान में, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे दिन तेल डाला करते थे और ये हो जाता था हमारा अचार तैयार। जो मिर्चें होती थी, मिर्चें के साथ क्या किया जाता था, मिर्चों को काट कर उनके दरमियान मसाला डालकर साइड पर रख दिया जाता था उनको। तो मेरे ख्याल में घंटा दो पड़ी रहने के बाद वो भी बीच में डाल दें। अब मुझे ज़ाती तौर पर ना अचार बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसकी तारीफ़ें जैसे मर्ज़ी करता फिरूँ, लेकिन मुझे अचार नहीं पसंद। हाँ, मुझे अचार जो होता है ना, गाजर का अचार, ओलों का अचार और इस तरह के ना जो होते हैं, वो अगर मिल जाए, खाना खा रहे हैं तो साथ में मिल जाए। कई जगहों पर जाते हैं रिश्तेदारों के पास, तो वो साथ सब्ज़ी वगैरह या गोश्त वगैरह जो कुछ भी बनाया है तो उसके साथ थोड़ा सा अचार भी रख देते हैं। वो मिल जाए तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ तो कर लूँ, अदरवाइज़ मुझे अचार पसंद नहीं। तो एक तो मुझे ना ऑयली बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें तेल बहुत ज़्यादा लगता है। मेरा एक दोस्त था, वो जो होता है ना, उसे हम ना चुड़ैलों वाला कहा करते थे। वो सर पर ना बहुत ज़्यादा तेल लगाया करता था, ऐसे ना जैसे तेल के ना कुएं में उसने सर डुबो कर आता है।
तो उसको हम ना चुड़ैलों वाला इसलिए कहा करते थे, अजीब उसकी हरकतें थी। तो ये अचार देख कर ना मुझे वो चुड़ैलों वाला याद आ जाता था। अच्छा खैर, अब बात मेन चीज़ ये थी कि हर जगह की अपनी अपनी रेसिपी होती है। कई बहनें कमेंट करके रिप्लाई भी कर रही थी कई बहनों को कि नहीं, हर जगह की अपनी रेसिपी होती है। अब जो लोग अचार को पसंद करते हैं उनको अचार वाकई बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कई लोग कहते हैं ये पेट साफ़ करता है, कोई कहता है कि ये मज़ेदार होता है, कई अचार गोश्त, अचार चावल, वट एवर जो कुछ भी होता है। अच्छा तो जी फिर आगे बात कर लेते हैं कि हमारी गली में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने स्पेशल ना एक प्लान बनाया है कि शहबाज वीडियो बनाने के लिए बैठ गया है, तो हमने इतनी खप डालनी है कि उस बंदे को वीडियो नहीं बनाने देनी। तो मैं ऊपर से फिर जाऊंगा ना तो मैं भी खप डालूंगा, मैं कहूँगा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो बच्चे होते हैं, फिर मुझे डांटने अच्छा भी नहीं लगता। तो खैर फूल आ गए हैं सितारा के घर में। अच्छा वो फूलों पर जो लगा हुआ है, जिस पर नाम लिखा हुआ है, उस पर जो आयत है वो बोलती है कि नजमा है। मैं यार वो छोटा सा बच्चा है और उसने हाथ में अभी भी वो कर रहा है। वैसे वो ना लेकर आए हुए हैं वो बच्चों का ना झूला जो गोल गोल घूमता है। तो हमारे ना यहाँ पर चौक में थोड़ी सी ना हमारे घर के सामने जगह, तो वहाँ पर उन्होंने खड़ा किया हुआ है और बच्चे वहाँ पर आटा दाने लेकर आते हैं और देते हैं और झूला झूल लेते हैं। यार मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उस बच्चे को कहा है कि खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए कम अज़ कम। तो वो बच्चा ना ऐसे सर उसने झुकाया हुआ था और डर के मारे जा रहा है। तो इसलिए तो मैं उठ नहीं रहा था कि मैं जाऊं और मैं किसी को कुछ कहूं। यार मुझे ना अजीब सा लगता है ऐसी चीज़ें, मेरा इतना अच्छा मूड था। अच्छा खैर अब नीचे जाता हूं तो उसे राज़ी कर लेता हूँ। बात हो रही थी कि साजिद भाई के को फूल आ गए। अब नजमा और नगमा लिखा हुआ था। सितारा कहती है कि नगमा है, आयत कहती है नहीं मामा नजमा है लिखा हुआ। चलो नजमा हो या नगमा हो बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि वो नजमा और नगमा कौन हो सकती है। नजमा अगर कहा जाता तो ये होना था कि उनकी भाभी नजमा, उसने क्यों भेजने दे। आंटी नजमा ने कराची से भेजने होते तो वो अक्सर सितारा के लिए भेजती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कोई लड़की नजमा या नगमा। तो प्यारे बहन भाइयों, ये एक ऐसा नाम है, ये नाम ओल्ड नेम में आता है, पुराने दौर के नाम। अब के वक्त ना कोई नगमा नाम रखता है ना कोई नजमा नाम रखता है। तो मेरे ख्याल में ये किसी बड़ी उम्र की खातून का ने भेजा है, या किसी इनके दोस्त ने या भाई ने कोई इनके साथ ड्रामा किया है तो उन्होंने भेजे हैं। तभी जाकर साजिद भाई इतने कूल डाउन बैठे हुए थे। समैरा से सितारा पूछती है कि अगर तुम्हारे बाबर के लिए इस तरह के फूल आते तो आप क्या करती। तो आगे से उन्होंने कहा सितारा आप तो कर ही नहीं कुछ रही, मैं पता नहीं क्या करती। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। अगले दिन ना क्या हुआ कि हमारी मेरे फ़ोन पर ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, इंटरनेट। तो मैंने आपको बताया था कि आजकल हमारा इंटरनेट ख़राब चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं ना सर्वर प्रोवाइडर्स को कॉल करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या वजूहात बनी। तो मैंने उन्हें कॉल लगाई और आगे से एक लड़की ने कॉल अटेंड की। मैं चाय पी रहा हूँ, मैंने साथ रख दिया फ़ोन ना, वैसे मैं बैठा हुआ, मैंने फ़ोन साथ रख दिया, स्पीकर पर लगा दिया। अब आपकी भाभी ने चाय बनाई थी, उनके ऑपरेशन से पहले चाय बनाई और वो चाय लेकर आ रही हैं मेरे लिए। और उस वक़्त उन्होंने नहीं कहा कि किसकी कॉल है। चाय दी, मैं चाय पी और बाहर निकला तो कहती हैं किसकी कॉल थी। मैंने कहा कौन सी कॉल। वो कहती हैं कि जिस लड़की से अभी बात कर रहे थे। तो मैंने कहा वो लड़की से बात में वो मेरी सर्विस का मसला था तो मैं टेलीनार वालों को कॉल कर रहा था। अच्छा, आगे से बड़ी जी कर रहे थे। मैंने कहा मैंने स्पीकर ऑन पर लगा रखा था और वो लड़की थी, लड़की से बात करते हुए अब मैं क्या कहता, मैं बदतमीज़ी तो आगे से कर नहीं सकता था। कॉल भी मैंने की हुई थी, ज़रूरत भी मुझे थी। तो वो जो चीज़ मुझसे पूछती थी तो मैं आगे से कह देता था हाँ जी। तो वो कहती है पता नहीं तुम्हारे ड्रामे कब ख़त्म होंगे। मैंने कहा यार मैंने क्या कर दिया। अभी तो कोई वीडियो देख रहे हो ना तो जिसमें से किसी लड़की की आवाज़ आ रही हो ना तो वो ऊपर से झांकने पड़ जाता है आपकी भाभी को कि कौन है, किसकी वीडियो देखी जा रही है।
میلے ہی لگے ہوئے ہیں جی، آج ہماری گلی میں میلے ہی لگے ہوئے ہیں، سارا میلہ آ گیا ہماری گلی میں۔ اچھا تو جی ساتھ میں ستارہ نے اپنا کافی ریئیکشن دیا ہے، اور ساجد بھائی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ انہیں کس نے پھول بھیجے ہوئے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا یا کسی نے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے سوچا ہوگا، کسی لڑکی نے یا کسی نے بھی بھائی نے سوچا ہوگا کہ یہ ساجد کو نا بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، اور اس لیے انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ آلریڈی ایک عورت نے وہ ملٹری والے بن کر 3 لاکھ روپے ان سے نکال لیے ہیں، تو 1.5 لاکھ نکالنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کسی نے پھول بھیجے ہوں گے۔ لیکن نہیں، یہ تو ہنسی مزاح ہے، ساجد کو پتہ ہوگا کہ کس نے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب وہ ساجد نہیں ہے کہ جو اس طرح شاید آئی ڈونٹ نو کہ بندے کا کیا پتہ چلتا ہے پیسہ کون سا انہوں نے کمایا ہوا ہے۔ ستارہ کا پیسہ ہے، جہاں پر مرضی لگاتے پھریں۔ ستارہ کہہ رہی تھی کہ امی آپ کو نہیں پتہ، یہ پہلے بھی کہتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، میں مذاق سمجھتی رہی، تو اس نے دوسری شادی کر ہی لی، اور اب بھی کوئی پتہ نہیں کہ یہ تیسری شادی کر لے۔ تو کافی بہنیں کہہ رہی تھی کہ ستارہ پریشان نہ ہو، یہ کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی، کوئی بوڑھی عورت ہی ہو سکتی ہے جو ساجد کو پھول بھیج رہی ہے۔ اور یہاں پر نا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ ساجد بھائی پیسہ دکھا کر کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، گاڑی ہے، تو کسی کو اپنے وش میں کر بھی لیا ہو، لیکن نغمہ یا نجمہ نام مجھے نا عجیب سا فیل دیتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ سب کا کیا کہنا ہے؟ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو۔